आज का वीडियो का टॉपिक है दो स्मॉल कैप जो कि टॉप के स्मॉल कैप हम कंपेयर करेंगे। मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हो 10 साल 15 साल और वही एसआईपी का पैसा एक फंड आपको 5 लाख रुपया अधिक बना के दे रहा है और वही दूसरा फंड एसआईपी का पैसा 5 लाख आपको कम बना के दे रहा है, तो आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज दो फंड का हम कंपेयर करेंगे और दोनों टॉप के फंड, ये दोनों टॉप के फंड हैं। हो सकता है कि आपके फोलियो में ये फंड हो सकता है कि आपके दिमाग में ये फंड लेने के लिए आता हो, नया एसआईपी करना चालू करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके फंड में 2-4 साल से चल रहा हो, तो ज़रूर ये वीडियो आपको देखने लायक ये वीडियो है। तो चलिए जानते हैं। दो फंड हमने लिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। दोनों नामी ग्रामी फंड है, ये आप जानते भी हैं। आप निप्पॉन इंडिया का समझेंगे। निप्पॉन इंडिया में एवीएम है 64,828 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। होल्डिंग ये करता है 235 कंपनी में ये फंड होल्डिंग करता है, यानी जो आप एसआईपी करेंगे 235 कंपनी में ये पैसा आपका बट जाएगा। जो भी एसआईपी करेंगे उसमें बट जाएगा। इसमें 100 रुपये से एसआईपी किया जा सकता है, यानी 100 रुपये से चालू किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे कि 0.64% एक्सपेंस रेशियो है। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 TRI बेंचमार्क है। अब बात कर लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ये एयूएम है 35,244 करोड़ रुपया। इस फंड में पैसा है पब्लिक का। होल्डिंग की बात करें 68 कंपनी में ये पैसा लगाता है फंड मैनेजर। 68 कंपनी में जो आप एसआईपी करेंगे तो 68 कंपनी में आपका पैसा लगा देगा, 68 कंपनी के स्टॉक में पैसा लगा देगा। एसआईपी इसमें 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.76% और इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.64%। तो एक्सपेंस रेशियो भी आप देखेंगे कि 0.10% का अंतर है। बेंचमार्क लगभग दोनों 250 TRI दोनों बेंचमार्क एक ही है। इसमें आप 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, इसमें आप 500 रुपये से एसआईपी चालू कर सकते हैं। अब कंपेयर हम करेंगे कि ये 15 साल में, दोनों फंड को 15 साल हो गया चलते चलते, दोनों फंड को कंपेयर करें कि कौन बेस्ट फंड है। निप्पॉन स्मॉल कैप बेस्ट है या एसबीआई स्मॉल कैप बेस्ट है? कौन सा बेस्ट है? शायद आपके फोलियो में ये फंड होगा ज़रूर, क्योंकि ये टॉप का फंड है। नहीं भी होगा तो आप सोच रहे होंगे लेने के लिए, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए। आपके देखने लायक वीडियो है और पूरा वीडियो देखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 साल में 1.5 साल में मार्केट कुछ खास नहीं रहा, तो 1 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1 साल में 7.02% का रिटर्न ये दिया हुआ है। 1 साल में समझ के चलिए। 3 साल में दिया है, आप समझिए 16.89% का रिटर्न दिया है 3 साल में। अब आप यहाँ देखें कि 4 साल में 19.45% का रिटर्न दिया है 4 साल में। 5 साल में दिया है 22.42% का। 6 साल में दिया है 27.19% का। 7 साल में दिया है 26.53% का। 8 साल में दिया है 24.38% का। 9 साल में 23.22% का। 10 साल में 22.71%। 11 साल में 22.4% और 12 साल में 22.62%। 13 साल में 20.56%। 14 साल में आप देखेंगे कि 23.75% और 15 साल में 23.28%। अब आप यहाँ समझ के चलिएगा, ये हमने इसलिए बता दिया कि ये इतना परसेंटेज हर साल का एवरेज रिटर्न अलग अलग होता है। तो इस फंड ने इतना परसेंटेज हर साल में इतना परसेंटेज से घटते बढ़ते दिया हुआ है। वही स्मॉल कैप, वही एसबीआई स्मॉल कैप को आप देखेंगे कि 1 साल में ये 7.2%, ये 1 साल में 4.88%। इसमें ये जो है समझ के चलिए कि 1 साल में भी ये नहीं अच्छा परफॉर्मेंस किया, कुछ भी किया तो ये थोड़ा अधिक ही किया। फिर 3 साल में देखेंगे 16.89% और ये कितना दिया है 11.72%। ये भी ये जो है 11.72% ये है, इसलिए भी ये भी जो है कि इस साल भी ये फ्लॉप है। और ये आप देखेंगे कि 3 साल में 16.89%। 4 साल में देखिए, ये 4 साल में 19.45% और ये 4 साल में 13.42%। यहाँ ये भी फ्लॉप हो गया है। फिर 5 साल में देखेंगे 22.42% और ये 15.53%। यहाँ भी ये फ्लॉप हो गया है। समझ के चलिए, यहाँ भी ये फ्लॉप हो गया। ये बीट नहीं कर पाया है 5वें साल में। 6वें साल देखेंगे 27.19%। इसमें आप 6वें साल देखिए 19.55%। यहाँ भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को यहाँ भी ये बीट नहीं कर पाया है। आप ये देखेंगे 6वें साल। 7वें साल देखेंगे आप 26.53%। इसका 7वें साल 19.98%। ये भी यहाँ इसको बीट नहीं कर पाया है 7वें साल भी। 8वें साल आप यदि देखेंगे 8वें साल 24.38%। 8वें साल 18.18%। यहाँ भी बीट नहीं किया है।
9वें साल 18.63% और ये 9वें साल 23.22%। यहाँ भी ये फ्लॉप है, ये इससे आगे गया है। 10वें साल भी 22.71% और ये 18.7%, यहाँ भी ये फ्लॉप है। फिर 11वें साल 18.59 और ये 22.4, यहाँ फिर ये आगे है और ये पीछे रह गया है। फिर 12 साल में आप देखेंगे, यहाँ देखिए 22.62 और यहाँ देखिए 19.9, यहाँ भी ये फ्लॉप है। 13वें साल में 20.95 और 13वें साल में कहीं जाके 20.56 का ये दिया है, यानी यहाँ आके 13वें साल में ये लगभग बराबर में आया हुआ है। अब देखेंगे 14वें साल, तो 14वें साल में है 23.75%, 21.44%। 15वें साल में आप देखेंगे कि 23.28%, 21.22%, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि निप्पॉन स्मॉल कैप एसबीआई स्मॉल कैप से कहीं ना कहीं बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो भी कम है 0.64% और इसमें 0.76%। ये जो है 235 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, ये 68 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी हम जो पैसा डालते हैं, हम रिस्क लेते हैं 68 कंपनी में, ये रिस्क लेता है 235 कंपनी में। इस तरीका से यदि आप समझेंगे तो नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और नंबर 2 पे आपको दिखाई देगा 15 साल में एसबीआई स्मॉल कैप। तो इस तरीका से तो ये आप समझ सकते हैं कि आप समझेंगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हर साल एसबीआई स्मॉल कैप से आगे ही है। बस एक साल लेवल पे दिया है, 13वें साल में आप देखेंगे 20.56% और 13वें साल में 20.95%। यही थोड़ा सा अधिक बढ़ा हुआ है वो फंड। अब चलते हैं इसका नुकसान क्या होगा ये समझ लेते हैं। हमने 2000 रुपये का एसआईपी लिया हुआ है, तो 2000 रुपये का एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15 साल में 3,60,000 रुपये जाता है। 23.28% के रिटर्न से आप देखेंगे कि 25,14,000 रुपये ये फंड जो है पास्ट में जनरेट किया हुआ है। और यही एसबीआई स्मॉल कैप आप देखेंगे 2,000 रुपये महीने से 15 साल में 3,60,000 का 21.22% के रिटर्न से 20,97,000 रुपया ये किया हुआ है। आप यहाँ समझिएगा 25,14,000 आपको चाहिए कि 20,97,000 चाहिए, क्या चाहिए। तो यदि आपके फंड में हो तो आप ज़रूर इसको कंपेयर कीजिए और समझिए। अब आप देख सकते हैं कि ये 23.28% के रिटर्न से मात्र 2,000 रुपये का एसआईपी से 5 लाख रुपए का अंतर हो रहा है। अगर वही 20 साल आगे चला जाता है कोई, तो आप समझ सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा। ये कभी आगे जाएगा, कभी वो आगे आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में आप देखेंगे कि किसी भी साल वो आगे नहीं गया है। एसबीआई स्मॉल कैप हमेशा, यही निप्पॉन स्मॉल कैप हमेशा आगे रहा है। अब इसके बाद नंबर 1 पे, अब दोनों पे एसबीआई तो थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन नंबर 1 पे अब एक और आ रहा है, बंधन स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप। अब ये दोनों का टक्कर होने वाला है। 5 साल का लगभग हमने कंपेयर किया हुआ है। 5 साल बंधन को हो गया चलते, तो 5 साल हमने कंपेयर किया है, लेकिन 5 साल में भी बंधन ही नंबर 1 पे निकला है, स्मॉल कैप नंबर 2 पे निकला है 5 साल में। लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में नंबर 1 पे यही निकला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप नंबर 2 पे। तो देखिए, हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेहनत का पैसा डालते हैं, तो अगर हमको निप्पॉन, हम ये नहीं कर रहे हैं किसी फंड का हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर हैं उनका पैसा जो जा रहा है अच्छा फंड में जाए, अच्छा रिटर्न मिले, हम ये बात सोचते हैं। तो ये मेरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था। ये मेरा वीडियो आप लोगों को बताना ये था, एजुकेशनल पर्पज़ से था। आप अपने फंड मैनेजर से सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने नॉलेज से इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस ये मेरा एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो था। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।